देखिए, घर में कुश्ती मारना बहुत बड़ी बात नहीं है। घर में तो हर व्यक्ति अपने बाप से भी ताल ठोक देता है, और कितने लोग तो अपनी पत्नी को भी ठोक देते हैं कि तेरी ऐसी तैसी क्या समझ रखा। लेकिन ये घर में बहादुर बनना ये सबसे बड़े कायर की पहचान है। जो घर में झुककर चलना जानता है, गम खाकर चलना जानता है, वही बाहर जा करके बहादुर का स्थान प्राप्त करता है। ये भारत माता का सपूत छोटा सा शब्द है जिसको लगन कहते हैं। जिसकी लगन लग जाती है उसी को उच्च शिखर पर पहुंचने का सौभाग्य प्राप्त होता है। लेकिन लगन लगना बहुत कठिन कार्य है, लगन लगती नहीं। विद्यार्थी की लगन पढ़ने में नहीं है, मोबाइल में लगन लगी तो लगन का ही परिणाम है। मैं आपसे भी कहूँगा, लगन लगाइए, लगन के बिना कुछ नहीं होगा। दो चीज़ों में लगन लगना चाहिए आपकी, एक तो भक्ति में लगन लगाइए और दूसरी लगन उन्नति में लगाइए। दो जगह आपको अपनी जिंदगी का टाइम बांटना है। भक्ति के लिए कुछ टाइम रखिए और बाकी टाइम उन्नति के लिए रखिए। उन्नति, सोचिए मेरी उन्नति कैसी होगी। ये मत सोचिए कि पड़ोसी की उन्नति कैसे रोक पाऊं, ये उपाय सोच रहे हैं लोग ये तरीका नहीं ढूंढ रहे मेरी उन्नति कैसे हो। लोग ये तरीका ढूंढ रहे हैं कि पड़ोसी की उन्नति कैसे रोक दूं, ये नीचे चला जाए, मैं कैसे ऊपर उठूं, ये चिंता नहीं। एक व्यक्ति के घर पर एक दिन यमराज आ गए। छोटी सी कथा है, यादव जी ध्यान देना। यमराज आए, यमराज उसको मारने आए थे, लेकिन उसका व्यवहार बहुत अच्छा था। उसने यमराज से कहा कि आइए श्रीमान जी, आप जैसे व्यक्तित्व को पहली बार निहार रहा हूँ, तशरीफ रखिए। बिठाया सोफा पर और जल लेकर आया कि शीतल जल पीजिए और अपना परिचय बता दीजिए। यमराज उसके मधुर सेवा से, मीठी वाणी से, उसके आकर्षक व्यवहार से बड़े प्रभावित थे। तो यमराज ने कहा कि मेरा नाम यमराज है और मेरी यमदूतों की सेना बाहर खड़ी है। अब झूठ क्या बोलूं, मैं तुमको मारने आया। इस बात को सुन करके वो व्यक्ति डर गया। जिसको मारने के लिए यमराज उसके घर में आ जाए, सोचो उसकी क्या हालत होगी। और सबके घर में किसी को यमराज तो सड़क पर ही मिल जाते हैं सड़क पर ही खत्म कर देते। किसी को ऊपर आकाश में हवाई जहाज में मिलते हैं, हवाई जहाज क्रैश हो गया, खत्म। और किसी को यमराज पेड़ के ऊपर से ढकेल देते, ऊपर से गिराते हैं। अब तुम्हें कैसे मरना है ये हमको बता देना, उस तरह की योजना यमराज को समझाऊंगा। पेड़ से गिरना चाहते हो कि सड़क पर मरना चाहते हो कि बेडरूम में मरना चाहते हो कि हॉस्पिटल में, तो तुम मेरे पैर पकड़ लोगे, कहोगे गुरुदेव ऐसी बात मत करो, 200-400 साल तो जीने दो कम से कम। यमराज से कह देना 200 साल और, तुम 1000 साल जी लो लेकिन मन तृप्त नहीं होगा। इसलिए मरना कोई नहीं चाहता है, परंतु मरना सबको पड़ता है। और मरने से पहले अपनी बुराइयों को जो मार लेता है उसकी मृत्यु भी अमृत बन जाती है, मृत्यु भी अमृत बन जाती है। तुम्हारी मृत्यु हो उससे पहले अपनी बुराइयों की मृत्यु कर देना, गलत आदतों की मृत्यु कर देना। उससे पहले काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार को मार देना।
तुम्हें तो मरना ही है, मरने से पहले तुम इन मनोविकारों को मारो। यही तो तुम्हारे मुख्य शत्रु हैं, ये मनोविकार। तो यमराज ने जब अपना परिचय दिया कि मैं यमराज हूं, वो घर मालिक बहुत डर गया। उसने कहा आपको चाय पिलाऊं? बोले वक्त पूरा हो चुका है, चाय पीने की भी टाइम नहीं बचा है, और जिसकी चाय पी जाती चाय अदा करनी पड़ती है। पानी पिया हूँ इसलिए 5 मिनट का टाइम और दे रहा हूँ। तो 5 मिनट में कुछ, और चाय पिला दोगे तो 50 मिनट दूंगा, भोजन खिला दोगे तो 5 दिन का टाइम दूंगा, और यदि बिस्तर लगा दिया सुला दिया तो 5 महीने और जिंदा रखूँ। सोचिए, अगर मेहमान आए तो समझ लेना, भोजन खिलाइए, चाय पिलाइए और थोड़ा सोने के लिए व्यवस्था करो तो 5 महीना और जिंदा रहने का मौका मिलेगा। लेकिन मेहमान घर में आता है तो तुम इतना नाक भौं सिकोड़ते हो, ये कहाँ से माथे पड़ गया है। मेहमान की सेवा से उम्र बढ़ जाती है, कद्र बढ़ जाती है। अतिथि के सत्कार से आपका सोया हुआ भाग्य जाग जाता है। माता पिता की सेवा से आपकी किस्मत बुलंद होती है, और गुरु की सेवा से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, और संत की सेवा से आपकी बुराइयों का अंत होना शुरू हो जाता है और जीवन बसंत बनना शुरू हो जाता है। तालियां इतनी मरी मराई है कि धीरे धीरे 2 घंटे में हम भी मर जाएंगे, तुम भी मर जाओ। महिलाओं की तालियों में तो दम है, और पुरुषों की तालियां तो मुर्दा है। मैं बहुत दिन से देख रहा हूं, देखो जिधर पुरुष, सभी पुरुष रक्तदान करके आए हैं, रक्तदान, और ये सब घी खा खा कर आई है। महिलाओं में एक विशेषता होती है, वे बहुत जल्दी अपने मन को एकाग्र कर लेती। भक्ति में माता बहन बहुत जल्दी डूब जाती, और पुरुष को डूबने में थोड़ा टाइम लगता है। पुरुष डूब कम जाता है, ऊब जल्दी जाता है। अभी देखना 1.5 घंटे बाद इसमें 10-5 लोग उठेंगे, उधर जाएंगे। मैं सोचूंगा कहाँ गए हैं, वो बीड़ी पीने गए। जब तक शरीर स्वस्थ है, नीति शास्त्र कहता है यावत स्वस्थो ही अयम देहो, जब तक ये शरीर स्वस्थ है और मृत्यु दूर है तब तक ही कल्याण का काम कर सको। जिस दिन मृत्यु द्वार पर खड़ी होगी उस दिन तुम कुछ न कर सकोगे। इसलिए धीरे धीरे मृत्यु तुम्हारी ओर बढ़ रही है। ये कार और अहंकार, ये सब यहीं पड़ा रह जाएगा। ये धन और दौलत, ये पुत्र और औरत, ये मकान और दुकान, ये सब धरे रह जाएंगे। ये सुंदर शरीर, ये सुंदर सुंदर कपड़े, पैंट शर्ट साड़ी सलवार कोट पतलून जैकेट फैकेट सब यही पड़ा रहेगा। एक दिन तुम्हारी अर्थी सजेगी, कफन में लपेटे जाओगे, 4 लोग कंधा लगाकर शमशान भूमि पहुंचाएंगे। सब छूटने वाला है, ठीक से समझ लो, ठीक से समझ लो। कितना बड़ा नेता हो, डॉक्टर हो, बैरिस्टर हो, कलेक्टर हो, कलेक्टर की अर्थी जब चलती है तो ज़्यादा से ज़्यादा 100 लोग होते हैं। 20 जिलों का कलेक्टर रह चुका है, वो इसको दफन करने के लिए 100 से ज़्यादा लोग नहीं आते हैं। लेकिन एक गांव के गरीब व्यक्ति की अर्थी निकलती, सरपंच की अर्थी, तो उसमें भी 2000 लोग जाते हैं। व्यवहार कमाया है उसने कलेक्टर होने का अहंकार कमाया।
जब तक कलेक्टर रहा तब तक अरे ऐसे बड़ी आंखों से देखता था, लगता था खा जाएगा। इसलिए बड़े से बड़े पद पर बैठो, लेकिन पद का मद नहीं आना चाहिए, पद का घमंड ना आए। और ये भी याद रखना, चिता भूमि में सबको एक दिन जाना पड़ता है, सबको मुट्ठी भर राख में बदल जाना पड़ता है, और सबका एक दिन सब कुछ छिन जाता है, लुट जाता है। कौन हमारे साथ जाता है, क्या हमारे साथ जाता है। जब मृत्यु होती है तो क्या होता है, पत्नी भी चलेगी तो केवल द्वार तक। बोल तो महाराज, ये आपका भजन है। और गांव के लोग चलेंगे तो केवल शमशान तक। आपकी पत्नी जाएगी तो केवल मकान तक। रिश्तेदार और गांव के लोग चलेंगे तो केवल शमशान तक। फिर बेटा भी हक निभाएगा तो केवल अग्निदान तक। वो भी हक निभाएगा तो, अगर थोड़ा नाराज है ना तो अग्निदान भी नहीं करेगा। बेटा भी हक निभाएगा तो केवल अग्निदान तक। और पोती पोता यदि धर्म निभाएंगे तो केवल पिंडदान तक। पिंडदान, गया जी में पिंडदान होगा तुम्हारा, शमशान भूमि में अग्निदान होगा। क्या समझ रखा तुमने, फूंक दिए जाओगे ऐसे जैसे होली फूंकी जाती है। कोई घी डालकर फूंक देगा तो कोई गोबर के छेना लगाकर फूंक देगा। गोबर से फूंक के जाओगे तुम, तुम्हारा घमंड, तुम्हारे खोपड़ी के बाल ऐसे जलेंगे जैसे सूखी घास जलती, और तुम्हारी ऐंठ सब आग में भस्म हो जाए। इसलिए अभी रास्ते पर आ जाइए। महान भक्त थाना प्रभारी को, एडिशनल एसपी को व्यास गादी विशेष आशीर्वाद दे रही है। बैठाइए, बैठिए बहन जी, विराजिए। आपका ही इंतजार है, आपका इंतजार है, आपका इंतजाम है। हाँ, तो क्या हुआ? जो हुआ वही हुआ। क्या हुआ? गुरु जी की दुआ। उड़ गए कौवा, हाय बुआ। क्या हुआ? वही हुआ जो होता है सब में, और कुछ नया नहीं हुआ। पत्नी भी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। नियम है, पत्नियों को शमशान जाने का रूल नहीं, क्योंकि इनके मोह बहुत होता है, और मोह के कारण ये कहीं ममता को नहीं रोक सकी तो चिता में, जलती चिता में घुस पड़ेगी, जल जाएंगी। इसलिए इनको पूर्वजों ने नियम बना दिया, तुम घर में रुको, क्योंकि ये देख नहीं सकेंगे अपने पति की लाश को जलते हुए, सह ना सकेंगी अपनी माँ को जलता हुआ देखकर, अपने बेटे को दफनाते हुए देखकर बर्दाश्त नहीं होगा। मन में सोचेंगी इससे अच्छा मैं भी मर जाऊं। ये मर सकती है, इसलिए इनको वहां रोक दिया जाता। लेकिन कोई मर चुका है, दफन हो रहा है, लाश जल रही है, उसके लिए तुम भी मर जाओ तो भी वो जीवित होने वाला नहीं। याद रखना, अगर उसके लिए तुम मर जाओगे तो जो मर चुका है उसको बहुत बड़ा दुख होगा। अगर तुम जी जाओगे और उसके बचे हुए कार्यों को संभाल लोगे तो उसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। मेरे शेष कार्यों को मेरा बेटा कर रहा है, संभालना पड़ता है। इसलिए मरने वालों के लिए मरना नहीं है,
जो शेष बचे हैं उनके लिए जीना है, और आत्महत्या का चुनाव कभी मत करना। परिवार से कितना दुख हो, समाज से दुख हो, मन में दुख हो, शरीर से दुख हो, लेकिन आत्महत्या महापाप है, मरना नहीं है। दुखों को हंसते हंसते सह लेना, अपना दुख भी सबसे मत कहना। अर्थनाशम मनस्तापम गृहे दुश्चरितानि चा। धन का नाश हो गया हो तो किसी से कहना मत। मन में कोई दुख हो, चिंता हो तो सबसे बताना मत। और घर में कुछ गड़बड़ हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया है, तो घर की अपनी कंडीशन सबको मत बताइए। आइए भक्त जी आपका स्वागतम। लाइए लाइए, ले आइए ले आइए। 2 मिनट का ब्रेक, वो समाचार वाले ब्रेक करते ना, हम भी ब्रेक लगाते। एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, टीआई साहब, सीआई साहब को भी हम आशीर्वाद देते। ताली जोरदार बजा दो। सबको दे दो। रमेश चंद्र डांगी सिंगोली में भी गुरु का दर्शन कर चुके टीआई साहब। हाँ, एडिशनल एसपी देवी के रूप में पधारी हुई है। तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब, क्या नाम है, श्री राहुल चौहान जी पधारे हैं। हमारे भक्त वसंती लाल, भानु प्रताप, भवानी मंडी वाले सब पधारे। धीरे धीरे चलो पग फिसल ना जाए। क्या नाम है? श्री चिन्मय जोशी गुरु के दर्शन करके मंद मंद मुस्करा रहे हैं। सबको जल्दी नीचे उतारो। हमारे अतिथियों को शीघ्र नीचे ले जाया जाए और दूर जाकर सलाह किया जाए। यहाँ कोई सलाह नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ कथा में बाधा पड़ जाएगी। एसडीएम साहब से निवेदन है, सबको दूर ले जाओ, भानपुरा में बिठा के सलाह करो। साहिब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब। कल महामहिम कर्नाटक के राज्यपाल का आगमन है। उनका प्रोटोकॉल आ चुका है, इसलिए पूरे मंदसौर के ऑफिसर सब उनकी सेवा सुरक्षा के लिए अलर्ट हो चुके हैं। और इसमें उनका फायदा है, आम के आम गुठलियों के दाम। सुरक्षा भी करेंगे और प्रवचन भी अच्छा सुनेंगे और नुक्ति का प्रसाद ले जाएंगे, और कोई नुक्ता चीनी करेगा उसको ठीक भी करेंगे। गाइए, मैं क्या गा रहा था? पत्नी भी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। बाबा ध्यान देना, चकर मकर मत करना।
और गांव समाज के लोग चलेंगे तो केवल शमशान तक। फिर बेटा भी यदि हक निभाएगा तो केवल अग्निदान तक, और पोता हक निभाएगा तो केवल पिंडदान तक। फिर आगे कौन जाएगा? तुम्हारा ट्रैक्टर साथ में जाएगा कि घमंड जाएगा? ये कार जाएगी फॉर्च्यूनर कि राइफल जाएगा? बोल। कुछ नहीं बोलता है, कोई नहीं जाएगा, लेकिन जाएगा। क्या जाएगा? मैं बताऊंगा, वो जाएगा। अरे इससे तो अच्छा भजन ही है साथी, भजन के बिना तो अकेला रहेगा। भजन कौन? भजन का मेला रहेगा, न कायम जगत का झमेला रहेगा। छूटेगी संपत्ति यहाँ की यहीं पर, तेरे कमर में ना धेला रहेगा, तेरे कमर में ना धेला रहेगा। अभी तो जेबें भरी हैं गड्डियों से, 2 दिन का बैंक का अकाउंट ओवरफ्लो हो गया है। बैंक जवाब दे रही अब नहीं इसमें जमा हो पाएगा पैसा। घर में बिस्तर पर लेटे लेटे मुस्करा रहे हैं कि मैं पैसे वाला हूँ। सब अकाउंट यहाँ छूटेगा। छूटेगी संपत्ति यहाँ की यहीं पर, लेकिन सत्संग में धेला नहीं लगेगा। भंडारा के नाम पर भंडाफोर और सत्संग के नाम पर पैसा चोर। किसी ने कहा सत्संग करा दो, कहते देखेंगे भाई, देख लेंगे। अरे चुट्टा, सत्संग ही तो भजन है, भंडारा ही भजन है, परोपकार भजन है। भजन केवल गाना भजन नहीं होता है, माता पिता की सेवा भी भजन है। यही तो पुण्य साथ में जाएगा। परिवार के प्रति कर्तव्य का निर्वहन करना भजन है, इसी का पुण्य हमारे तुम्हारे साथ जाएगा। अतिथि की सेवा ये भी बहुत बड़ा भजन है, और गौ सेवा भजन है, गुरु सेवा भजन है, गुरु दीक्षा भजन है, और सत्संग कराना महाभजन है। सबको ज्ञान सुनाना भजन है। बोलो सदगुरु भगवान की जय। यही साथ में जाएगा। इससे तो अच्छा भजन ही है साथी, भजन के बिना तो अकेला रहेगा। अकेले भाई भी नहीं साथ जाएगा, ना पति जाएगा, ना पत्नी जाएगी, ना बेटा जाएगा, ना बेटी जाएगी, कोई जाने वाला नहीं। तुम्हारा झूठा घमंड खंड खंड हो जाएगा। एक बार की घटना, वो यमराज वाली कथा तो वहीं छूट गई, अब दूसरी कथा घुस गई आकर। किसी गांव का एक 16 साल का युवक गांव के पड़ोस गंगा किनारे एक साधु कुटिया बनाकर रहता था। उसकी कुटिया पर वो नवयुवक रोज दर्शन के लिए जाता था। भक्ति उम्र नहीं देखती है, भक्ति तो श्रद्धा से जिंदा रहती है। कितने लोग 90 साल के बूढ़े हो गए, जीवन में न कभी मंदिर में सर झुकाया, न किसी संत गुरु का दर्शन किया, न प्रवचन सुना। बस घर और घर से खेत, घर घर से माल, माल से घर, बस कहीं गए ही नहीं। और जब मर गए तो उसी माल में जला दिए, खेत में दफन हो, बस। अरे मूर्ख, घर से निकल थोड़ा मोह छोड़कर।
मंदिरों में भी दर्शन करो, आश्रमों में भी दर्शन करो और प्रवचन भी सुनो। कितने लोग कुंभ मेला जाते हैं, दिन भर घूमते रहते हैं, तमाशा देखते रहते हैं, इधर उधर किधर, चलते चलते थक जाते हैं, मटिया मेट हो गए, रात में मरे जैसे पड़े सो रहे, ना कहीं प्रवचन सुना, ना कोई ठीक ठाक संत का, सड़क सिनेमा देखते रहे। बोले कुंभ हो आए, तुम कुंभ हो आए। कुंभ में जाकर जिसने सत्संग श्रवण ही नहीं किया, केवल गंगा स्नान से पाप धुलने वाले नहीं हैं, सत्संग की गंगा में डुबकी लगाने से पाप मिट जाने वाले हैं, मिट जाने वाले। इसलिए निवेदन है। तो मैं सुना रहा था, युवक दर्शन के लिए रोज जाता था। धीरे धीरे वो युवक 18 साल का हो गया। एक दिन दर्शन के लिए गया ही नहीं। रोज रोज दर्शन के लिए आने वाला युवक अचानक एक दिन नहीं गया। महात्मा को दिन भर उसी की याद आती रही कि आज आया नहीं, क्या बात है, हमारा भक्त बीमार हो गया, क्या हो गया, कैसे नहीं आया। दूसरे दिन गया तो संत ने पूछा, तुम कल क्यों नहीं आए थे? तो उसने कहा, अरे महाराज, हमारी सगाई का प्रोग्राम था कल, इसलिए हम नहीं आ पाए प्रभु। तो महात्मा ने कहा, अब तुम मेरे नहीं रह गए, अब मुझसे गए तो। वो युवक कुछ नहीं बोला। एक महीना बाद अचानक वो 10 दिन आया ही नहीं दर्शन के लिए। 10 दिन के बाद आया। महात्मा ने पूछा, मैं तो तुम्हें रोज याद करता था, क्या हुआ, क्यों नहीं आए? तो उसने कहा, हम इसलिए नहीं आए कि मेरा विवाह कार्यक्रम था, तो उसमें 10 दिन लग गए। तो महात्मा के मुख से निकला कि अब तुम अपने माता पिता से भी चले गए, उनके भी नहीं रह गए। वो युवक कुछ नहीं बोला। 1 साल के बाद वो 1 महीना दर्शन करने आया ही नहीं। 1 महीने बाद आया तो महात्मा ने पूछा, इतना लंबा गैप क्यों कर दिया? तो उसने कहा, लंबा गैप, एक कीड़ा आता है, भगाओ इसको। एक छोटा कीड़ा मेरे पिंड पड़ गया है। वो कहता है, हम तुम्हारे साथ रहेंगे बिना लंगोटी बांधे। मैं कहता हूँ, यहाँ मत आओ, तुम डिस्टर्ब होता है। मेरी आंखों के सामने नाचता रहता है, पता नहीं कहाँ से आया है ये, धुआं खेड़ी से तो नहीं आया है। सही बात है, बहुत बड़ी बात घटना है। महात्मा 1 महीने बाद जो युवक आया, बोला मेरी शादी हो गई। अच्छा, तो 1 महीना गए, बोले अब एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तो महात्मा ने कहा, अब तुम अपनी पत्नी से भी गए, उसके भी नहीं रह गए। तो उस युवक ने पूछा कि मैं सबसे चला गया, किसी का नहीं रह गया, तो मैं किसका हूं? बोले अब तो यमराज का रह गया है, बस वही आएगा तेरे पास। महाराज समझ में नहीं आता है। आप कहते हो तुम मेरे शिष्य हो, माँ कहती है मेरा लाल है, बाप कहता मेरा गोपाल है, पत्नी कहती मेरा पति देव प्राणनाथ है, और बच्चा छोटा सा वो भी कहता मेरे पापा हैं। तुम कहते हो किसी की नहीं रहे, मैं तो सबका हूँ। बोले देख तमाशा लकड़ी का, जीते लकड़ी मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। लकड़ी का तमाशा दिखाया। महात्मा ने कहा कि मैं तेरे ऊपर एक अभिमंत्रित चावल छिड़क देता हूँ, तू बेहोश हो जाएगा, सुनेगा सब कुछ, देखेगा सब कुछ, लेकिन बोल नहीं पाएगा, हिलेगा नहीं, डुलेगा नहीं, और तमाशा देखते रहना। महात्मा ने मंत्र पढ़कर चावल छिड़क दिया, वो बालक बेहोश हो गया। नवयुवक आश्रम में बेहोश पड़ा है। महात्मा ने सूचना दे दी घर पर कि तुम्हारा बालक मर गया है। सब रोते पीटते, माता पिता पत्नी सब आ गए।
बड़ा रोना धोना शुरू हो गया कि महात्मा जी के दर्शन करने आया था, भैया हमारा मर गया रे। सब रोना धोना शुरू। फिर महिलाओं के रोने का ढंग बड़ा अजीब होता है। ये एक लाइन कुछ कहती है, उसके बाद फिर रोती है, फिर संभलती है, फिर कुछ कहती है, फिर रोती है। पुरुष तो ऐसे नहीं रो पाता है। पुरुष रोता है, हिच 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 करता है, ये तो बहुत जोर दहाड़ के रोती है। इसलिए महिलाओं का हार्ट अटैक बहुत कम होता है, क्योंकि जो ठीक से रोता है उसका हार्ट कंप्लीट हो जाता है, और जो रोता नहीं ठीक से उसके हार्ट पर इतना दबाव बनता है कि हार्ट अटैक हो जाता है। इसलिए रोना भी सीखो, और रोना सीखना है तो पुरुषों से कहूँगा अपनी अपनी पत्नियों से सीखो रोना, कैसे रोया जाता है। इसलिए तुम्हारी पत्नी कभी कभी जिद करके, नखरा करके, गुस्सा करके भी तुमको रुलाती है, लेकिन तुम फिर भी भीतर भीतर रोते हो, ठीक से चिल्ला के नहीं रोते, आवाज करके रो। वो रुलाती इसीलिए ताकि इसका हार्ट अटैक ना हो, पर तुम नाराज हो जाते हो जब वो दुखी करती है। अब पति लोग तुम्हारा रोने में साथ देंगे। आज रात में ट्रायल कर लेना, कल बताना। साहिब बंदी। तो घर के लोग रो रहे थे तो महात्मा जी ने कहा एक उपाय है, ये बूढ़ी माँ है, इसको ज्यादा दुख है, तो मैं अभिमंत्रित जल देता हूँ, इस जल को ये पी ले, ये मर जाएगी माँ, ये बालक जीवित हो जाएगा, लो माँ पी लो। उसने कहा मैं नहीं पीऊंगी, मैं तो मरूंगी नहीं, मेरा बुढ़ा क्या करेगा। तो उस बच्चे के बाप से कहा तू ज्यादा दुखी है, तू पी ले ये पानी। उसने कहा मैं नहीं पीऊंगा, अब ये तो मर ही गया है, कोई बात नहीं, हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन हमारी बुढ़िया अकेली रह जाएगी। अब वो सुन रहा है, नवयुवक पड़ा है बेहोश, सुन रहा। तो बोला, महात्मा बोला ये पत्नी बहुत ज्यादा धरती पीटती है, हाथ पटकती है, इसको ज्यादा दुख है, ले तू पी ले, तू मर जाएगी लेकिन ये जिंदा हो जाएगा तेरा पति। बोले मैं नहीं मरूंगी, मैं अपने बच्चे को देख देख कर जिंदा रह लूंगी, लेकिन मैं पीऊंगी नहीं, पानी नहीं पीऊंगा। तो महात्मा ने कहा जब कोई नहीं पिएगा तो क्या उपाय है, अब आप लोग कहो तो मैं पी लूँ पानी, मैं मर जाऊँ। तो उस नवयुवक के माता पिता ने, पत्नी ने कहा रे महाराज संत तो दयालु होते हैं, आप पी लो महाराज। आप पी लो, जीवन दान दे दो, हमारा पति वापस कर दो, बेटा वापस कर दो, पी लो महाराज पी लो। महाराज ने सिर खुजलाया, बाल खोपड़ी के खोला और कहा देखो महाराज को लोग मार डालेंगे, यही है भक्ति और क्या है महाराज। तो उस महात्मा ने आंख मूंदा, मंत्र पढ़ा और उठाकर गिलास भर पानी सब पी लिया। अब सब इंतजार कर रहे थे कि अब मरेगा महात्मा, जब मरेगा तभी तो जिंदा होगा युवक। और महात्मा ने अपने कमंडल से जल निकाला, मंत्र पढ़ा और उस नवयुवक के शरीर के ऊपर, मुर्दा के ऊपर, बेहोश शरीर के ऊपर छिड़क दिया। 1 मिनट के बाद उस बेहोश नवयुवक ने हाथ हिलाया, आंख खोला, उठकर बैठ गया, तालियां बज गईं, खुशियां होने लगीं और बालक जिंदा हो गया। बोलिए सदगुरु भगवान की जय हो। सब बड़े खुश हो गए, लेकिन सबको एक प्रश्न खड़ा हो गया कि महात्मा जी आप वो मंत्रोच्चारित जल पी गए लेकिन आप मरे नहीं, फिर भी बालक जिंदा हो गया। तो महात्मा ने कहा वो जल कुछ और नहीं था, वो मेरे गुरु का चरणामृत था, मैं उसको पी लिया, वो जहर वहर नहीं था। ये है संसार की कहानी। इसलिए इतना मोह में मत धसो कि भक्ति भी छोड़ दो, सत्संग छोड़ दो, इतनी ममता के धागों में मत बंधो। पति पत्नी दोनों सत्संग में जाओ, सत्संग सुनो, और जीवन में एक बार सत्संग तुम भी कराओ, प्रवचन करा दो, ताकि जिंदगी की शाम होने से पहले तुम्हारे हाथों से एक सत्संग का उजाला हो जाए, जिंदगी जीने का तरीका लाखों लोगों को मिल जाए।